Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the exam kit questions of bank reconciliation statements. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ. अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहले मैं तुम्हारे को एक बार फॉर्मेट रिवाइज करा देता हूँ सो दैट जितने भी हम क्वेश्चंस करें तो तुम्हें वो पुरानी वीडियो ना देखनी पड़े, उस फॉर्मेट से तुम्हें चीज़ें याद आ जाए. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम दो चीज़ें बनाते थे. एक हम बनाते थे एडजस्टेड या उसको बोलते थे अमेंडेड कैश बुक, और एक हम बनाते थे BRS दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो एडजस्टेड कैश बुक में हमारा फॉर्मेट यही होता था, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव है तो यहाँ आएगा. उसके बाद जितने भी हमारे फ़ायदे नुकसान थे, फ़ायदे यहाँ आ जाएंगे, नुकसान यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, सारे फ़ायदे यहाँ आ जाएंगे, नुकसान यहाँ आ जाएंगे. और इसके बाद हमारा बचेगा बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड. अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा राइट साइड में बचता है तो ये होता है पॉजिटिव बैलेंस. अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेफ्ट साइड में बचता है तो ये होता है नेगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव या डेबिट बैलेंस. ठीक है, और ये जो आंसर आते हैं इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बैलेंस, कि ये होता है एडजस्टेड कैश बैलेंस. ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट. उसके बाद हमारा था BRS का फॉर्मेट. BRS के फॉर्मेट में हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक. पॉजिटिव है तो रेगुलर आएगा, नेगेटिव है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. और उसके बाद इसमें हम जो फायदे होते हैं वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और जो नुकसान होते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. और यहाँ से भी हमारा जो आंसर आएगा दिस विल बी एडजस्टेड कैश बैलेंस, एडजस्टेड कैश बैलेंस. एंड लॉजिकली ये वाला एडजस्टेड कैश बैलेंस और ये बैलेंस हमारा मैच करता है. तो मैं तुम्हें क्रक्स में इसका जस्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ सो दैट जब मैं क्वेश्चंस में कराऊँ तुम कंफ्यूज ना हो कि सर ये कौन सा फॉर्मेट है, तो हमने आज तक देखा ही नहीं. ऑल्दो आई एक्सप्लेन दिस इज इन वीडियो बट स्टिल एक बार तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और क्या होती है, वो चीज़ ये होती है जो तुम्हें मैंने बताया था, जस्ट मैं वर्बली बता रहा हूँ, इसको लिख नहीं रहा. BRS में जो भी फ़ायदे नुकसान आते हैं वो वाले आते हैं जिसमें हमारी गलती नहीं होती. और मैंने बताया था तीन ही होते थे, चेक्स लॉजमेंट वाले, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाले, एंड थर्ड वाज एरर बाय बैंक. इन तीन चीज़ों में हमारी गलती नहीं होती. वो सारे फ़ायदे नुकसान हमारे BRS में आते हैं और बाकी सारे फ़ायदे नुकसान हमारे अमेंडेड कैश बुक के अंदर ही आते थे. इफ़ यू वांट इसको रिवाइज करना तो एक बार मेरी BRS की वीडियो दोबारा देख लेना. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट. अब हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 220, द कैश बुक ऑफ वॉर्स्टर शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1350. हमें निकालना है सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है. दैट मीन्स इस फॉर्मेट में देखा जाए तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, हमें ये वाला बैलेंस निकालना है. तो मतलब इस वाले बैलेंस से हमें यहाँ पे पहुँचना है. ठीक है, तो चेक्स ऑफ 56 हैज़ बीन रिटर्न टू सप्लायर बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक. तो ये तो हमारा हो गया चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. तो ये हमारा हो गया फायदा हो गया 56 का. और ये कहाँ पे आता है BRS में, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं होती. अनक्लियर्ड लॉजमेंट अमाउंट टू 128, ये हमारा नुकसान हो गया, हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, और ये भी BRS में आएगा क्योंकि हमारी गलती नहीं है. द बैंक हैज़ एक्सीडेंटली credited Worcester accounts with interest of 15 due to another customer. अब हमारे अकाउंट को गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा और ये भी BRS में आएगा बिकॉज इसमें हमारी गलती नहीं है. एंड लास्ट,
अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 300 हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन जनरल लेजर, मतलब हमारा एक स्टैंडिंग ऑर्डर था 300 का, हमने उसको अपनी बुक्स में नहीं लिखा कि हमारा एक खर्चा बैंक से हो गया, पैसे निकल गए, बट हम अपनी बुक में लिखना भूल गए, तो दिस इज़ अ नुकसान, लेकिन ये आएगा कैश बुक में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं बनाऊंगा छोटी सी अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक जल्दी जल्दी बनाते हैं। कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस 1350, तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस यहां आ जाएगा। 300 का हमारा नुकसान है, तो 300 का नुकसान हमारा यहां आ जाएगा, और अमेंडेड कैश बुक में तो और कुछ भी नहीं आएगा, तो सिंपल टोटल 1650 और तुम्हारा आ गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1650। दिस इज क्रेडिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा गाइस। इसके बाद अब हमें एक छोटा सा BRS बनाते हैं। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये हमें निकालना है, तो मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी। उसके बाद सबसे पहला हमारा फायदा था 56 का, वो यहां माइनस हो जाएगा। 128 का नुकसान था, यहां पे ऐड हो जाएगा। 15 का फायदा था, वो क्या हो जाएगा यहां से माइनस। 15 का फायदा था, वो क्या हो जाएगा यहां से माइनस। और उसके बाद मैंने बताया था अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1650, दिस मैचेस, तो 1650 हमारा बैलेंस होना चाहिए। अब 1650 इज नेगेटिव, तो सिंपल अगर मैं इन तीनों का इफेक्ट डालूं 56 प्लस 10 66, तो गाइस नेट इफेक्ट क्या हो एक बार देखते हैं। -56 प्लस 128 माइनस 15, ये मेरा आंसर आ रहा है 57। दैट मीन्स अगर मैं छोटी सी इक्वेशन बनाऊं इस पार्ट की, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को मैं ले लेता हूं x प्लस 57 इज इन तीनों का सेट ऑफ करके 57 इज इक्वल टू -1650, है ना। अब x इज इक्वल टू -1650 माइनस 57 1650, सो दिस इज 1707। तो मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है 1707 नेगेटिव, यानी डेबिट बैलेंस। तो आंसर विल बी डी, डेबिट बैलेंस 1707। ठीक है गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें कॉन्सेप्चुअली चलना है और कुछ खास इसमें नहीं है। तो ये एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ नहीं आया। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बैंक लेजर शोज अ बैलेंस ऑफ 190 क्रेडिट, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा 190 क्रेडिट है, मतलब नेगेटिव बैलेंस। हर बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट अ बैलेंस ऑफ 250 क्रेडिट। बैलेंस इसको मैं लिखता हूं नेगेटिव बैलेंस। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 250 क्रेडिट। अब बैंक का जो बैलेंस होता है, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, अब बैंक का है 250 पॉजिटिव, कैश बुक का है 190 नेगेटिव। तो इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 250 प्लस 190, सो अप्रॉक्सीमेट 440 का कुछ प्लस होना है कैश बुक में, तभी हमारा बैलेंस एज पर पासबुक मैच करेगा। मतलब 440 का एक तरह से हमारा फायदा होना है, 440 का हमारा एक तरह से फायदा होना है। दैट मीन्स हमें देखना है कि 440 का हमारा टोटल फायदा कहां पे होगा, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस मैच करेगा पासबुक के साथ। ठीक है, अब पहला है, सो गाइस इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 100 एंड अनक्लियर्ड लॉजमेंट ऑफ 30। अब अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है हमारा इतना फायदा है, और अनक्लियर्ड लॉजमेंट नुकसान, तो ये तो टोटल 440 किसी एंगल से नहीं बन रहा, सो दैट इज नॉट अ आंसर। बी, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 150, मतलब इतनी हमने पेमेंट करी थी, हमने इतनी पेमेंट करी थी, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो 150 का हमारा फायदा हो गया। द मिस पोस्टिंग ऑफ कैश रिसीट ऑफ 130 टू रॉन्ग साइड ऑफ कैश अकाउंट। कैश रिसीट हमें 130 रुपीज़ आए थे, ध्यान से सुनना गाइस, हमें 130 रुपीज़ आए थे, हमने गलती से ऑपोजिट साइड ऑफ कैश बुक लिख दिया कि हमने 130 रुपीज़ पे किए हैं। हमें आए थे 130, हमने दिखा दिया कि 130 हमने पे किए हैं,
दैट मीन्स हमारा फायदा डबल 260 का फायदा हो जाएगा। थर्ड, अनरिकॉर्डेड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 30 रिसीव्ड, हमें 30 रुपीज़ का बैंक इंटरेस्ट आया था, तो ये भी फायदा। अब इन सबका अगर मैं टोटल करूं, दिस इज 2 4, तो ये 440 आ रहा है, और 440 का ही हमें फायदा चाहिए था टोटल, तो हमारा 440 का फायदा हो गया। सो बी विल बी योर आंसर। ठीक है गाइस, सिंपल लॉजिक्स, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 222 इज which of the following statement is true or false? While preparing bank reconciliation, unpresented checks must be deducted from balance of cash at bank shown in bank statement. Unpresented checks हमारा क्या होता है कि हमने पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए, तो हमारा ये पैसे कटे नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब हमने पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक पैसे नहीं कटे, तो हमारा फायदा है। और BRS के अंदर हम फायदा क्या करते हैं, माइनस। तो इसमें लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम अ बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक शोन इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब हमें बैंक स्टेटमेंट यानी BRS में इसको माइनस करना है। सो दैट इज ट्रू। सो ये सही है, ये गलत नहीं है। सेकेंड पार्ट, अ चेक फ्रॉम कस्टमर पेड इनटू द बैंक, अ चेक फ्रॉम कस्टमर पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा कराए थे बट डिसऑनर्ड मतलब पैसे नहीं आए, मस्ट बी करेक्टेड बाय मेकिंग डेबिट एंट्री इन द कैश बुक। डेबिट मतलब फायदे वाली साइड, डेबिट मतलब फायदा, कैश बुक का डेबिट क्या होता है, फायदा। ये कह रहे हैं कि अगर हमें कस्टमर ने पैसे दिए और वो पैसे नहीं आए, हमें डिसऑनर हो गया, तो ये तो हमारा नुकसान होता है, तो इसको तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, नुकसान वाली साइड, डेबिट साइड तो लिखेंगे नहीं। जब मैं अमेंडेड कैश बुक बनाऊंगा तो मेरा ये नुकसान हुआ है, तो मैं नुकसान वाली साइड लिखूंगा ना, फायदे वाली साइड थोड़ी लिखूंगा, तो ये तो क्रेडिट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। थर्ड पार्ट, एन एरर बाय बैंक मस्ट बी करेक्टेड बाय एंट्री इन कैश बुक, फॉल्स। बैंक ने अगर गलती करी है, एरर बाय बैंक है, तो वो पासबुक में आता है, मतलब बैंक स्टेटमेंट BRS में आता है। एन ओवरड्राफ्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, और बैंक बैलेंस का नेगेटिव बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, सो दिस इज राइट। ठीक है, दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट 223, जल्दी जल्दी करेंगे। द फॉलोइंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस बुककीपर, व्हाट शुड बी द फाइनल कैश बैलेंस व्हेन ऑल द अबव आइटम हैड बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। हमें एक तरह से सही बैलेंस निकालना है, तो फटाफट से करते हैं। बैलेंस हम ये नहीं देखेंगे इसने क्या करे, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, हमें सिर्फ अमाउंट देखना है और ये पढ़ना है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। नेगेटिव बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, दैट मीन्स 38640 नेगेटिव बैलेंस। लॉजमेंट्स नॉट क्रेडिटेड, मेरे अकाउंट में पैसे मैंने जमा कराए थे बट पैसे नहीं आए, तो नुकसान, तो 19270 ऐड हो जाएगा। अनप्रेजेंटेड चेक, मेरे अकाउंट से पैसे मैंने चेक दिया था किसी को लेकिन अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो ये मेरा फायदा हो जाएगा, फायदा यहाँ से माइनस होता है, तो दिस शुड बी माई आंसर। तो अगर मैं आंसर निकालूँ -640 प्लस 19270 माइनस 14260, सो दिस इज 33630 नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, तो 33630 बी ओवर ड्रॉन मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। सिंपल। अब आता है 224, ये भी देखते हैं। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दालास ऑन दिस डेट बीइंग प्रिपेयर्ड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फाइनल बैलेंस ऑफ कैश बुक आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, दैट मीन्स हमें अमेंडेड कैश बैलेंस निकालना है, अमेंडेड कैश बैलेंस। अब गाइस एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें फटाफट से दिखाता हूँ। अमेंडेड कैश बैलेंस निकालने के लिए यू कैन यूज 2 फॉर्मूलाज, या तो कैश बुक से निकाल लो अमेंडेड बैलेंस ऑफ कैश, या फिर BRS से निकाल लो अमेंडेड बैलेंस ऑफ कैश। यू कैन यूज ईदर वे, दोनों से कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये भी करना है ये भी करना है, नथिंग लाइक दैट। ईदर यू हैव टू सॉल्व द आंसर बाय यूजिंग कैश बुक और BRS। अब अगर तुम्हें बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम BRS से कर लेंगे, कैश बुक का दिया हुआ है तो कैश बुक से कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब हमें इसमें निकालना है अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है
द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शोज दिस मच डेबिट। तो मतलब हम BRS बना के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक सेकेंड गाइस, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस 200। अब देखते हैं किस किस का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। बैंक चार्जेस हैज बीन एडेड इन कैश बुक, तो ये तो हमारा अमेंडेड कैश बुक में आता है, BRS में तो आएगा ही नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू 1250, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब पेमेंट करी थी, चेक दिए थे, अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो फायदा इसमें से होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अ डायरेक्ट डेबिट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन लेजर, अकाउंट में डायरेक्टली आ गए पैसे, तो ये तो इसमें तो हमारी गलती है, ये तो BRS में आता ही नहीं है। बैंक एरर, बैंक की गलती है मतलब ये BRS में आएगा। रिजल्टेड इन अ चेक ऑफ 97 बीइंग डेबिटेड टू दालास अकाउंट इंस्टेड ऑफ टेस्टी अकाउंट, हमारे अकाउंट से 97 डेबिट हो गए, हमारे अकाउंट से गलती से बैंक ने पैसे काट लिए, तो हमारा नुकसान हो गया, और नुकसान यहाँ पे क्या होता है, ऐड। चेक्स रिसीव्ड बट नॉट येट बैंक्ड अमाउंटिंग टू 890, मतलब हमारे को चेक मिला लेकिन अभी तक हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, तो हमारा एक तरह से नुकसान है, तो 890 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -200 -1250 प्लस 97 प्लस 890, सो दिस इज 463 नेगेटिव बैलेंस 463, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस या ओवरड्रॉन एज पर अमेंडेड कैश बुक। तो 463 डेबिट बैलेंस आंसर आ जाएगा ए। नहीं सॉरी, गलत मैं बोल गया, नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज नेगेटिव, तो आंसर विल बी बी 463 क्रेडिट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब इसमें हमें बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन। क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, क्या वो पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द बैलेंस एज शोन बाय बैंक स्टेटमेंट बिफोर टेकिंग द अबव आइटम इनटू अकाउंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्या आ रहा होगा। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था BRS के अंदर, हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये निकालना है, हमें ये वाला बैलेंस निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बैंक बैलेंस इन कैश बुक, अब कैश बुक का हमें बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये गाइज ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जैक्टली सेम है, दिस इज एग्जैक्टली सेम जैसा हमने पहले करा हुआ है। तो तुम पहले अमेंडेड कैश बुक से उसका बैलेंस निकाल लोगे, देन उस बैलेंस को यू विल राइट हेयर, और यहाँ लिखने के बाद यहाँ की एडजस्टमेंट्स होंगी। तो सेम जैसे सबसे पहला हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था इसका, सेम वैसे ही होगा, उस बैलेंस में इसका इफेक्ट डाल के बैलेंस एज पर बैंक निकाल लोगे। ये मैं नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये चीज़ ट्रायल बैलेंस में भी बताई थी कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैंने सिर्फ तुम्हें टाइप्स बताने हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन समझ सकते हैं, हमें समझना है लॉजिक क्या है, कैसे क्या फ़ायदा नुकसान होगा, दैट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट टाइम, क्योंकि तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है गाइस, आगे 226, अब 226 से जल्दी से करते हैं। शर्मिन बैंक स्टेटमेंट एट 31 अक्टूबर 2008 शोड अ बैलेंस ऑफ दिस। अब ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, शर्मिन कैश बैलेंस प्रायर टू करेक्टिंग द एरर्स एंड ओमिशन, मतलब हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो ये ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। कैसे, हम BRS से सबसे पहले अमेंडेड कैश बैलेंस निकालेंगे, देन उस अमेंडेड कैश बैलेंस को हम जिस साइड भी आएगा वहाँ लिखेंगे, यहाँ के फ़ायदे नुकसान निकलेंगे, और हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ। देखो हमें दिया हुआ है शर्मिन बैंक स्टेटमेंट शोड बैलेंस ऑफ दिस, नथिंग इज मेंशन, तो हम इसको पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। शी सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट बैंक हैज़ डिसऑनर्ड कस्टमर चेक, मैं साथ में एक अमेंडेड कैश बुक भी बना लेता हूँ, अमेंडेड कैश बुक। She subsequently discovered that bank has dishonored a customer check of 300, नुकसान है, तो ये कहाँ पे आएगा, हमारी गलती है, तो अमेंडेड कैश बुक में 300 नुकसान वाले साइड, and has charged bank charges of 50, neither of which is recorded in cash book, तो ये भी हमारा नुकसान है, तो ये यहाँ आ जाएगा। There are unpresented check totaling to 1400, पैसे हमारे अकाउंट से नहीं कटे, फ़ायदा, और फ़ायदा यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस।
एन ऑटोमेटिक रिसीट फ्रॉम कस्टमर 195 हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट इन दी शर्मन्स कैश बुक। कस्टमर से हमें पैसे आए तो कैश बुक में हमारा यहाँ आना चाहिए 195, लेकिन गलती से हमने 195 को यहाँ लिख दिया नुकसान वाली साइड। तो इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए 195 इंटू 2 डबल इफेक्ट 390 हम फायदे वाली साइड लिखेंगे कि पहले तो हमारा ये नुकसान था ही नहीं तो उसको ख़त्म करो, और एक फ़ायदा हुआ था कि हमें पैसे आए थे। ठीक है, ये सारी इफेक्ट मैंने कर दिया, बस अब क्लोज करते हैं। सो एडजस्टेड बैलेंस मेरा जो आ रहा है दिस इज 12,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड आता है 12,000। याद है मैंने बताया था कि अमेंडेड कैश बुक का अगर ये बैलेंस राइट साइड में आ रहा है दिस इज पॉजिटिव या डेबिट बैलेंस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसको जब मैं ब्रॉट डाउन करता हूँ ये बैलेंस यहाँ आएगा एंड दिस इज डेबिट बैलेंस। हमें ब्रॉट डाउन से बैलेंस पता लगता है, ये मैं लेजर में तुम्हें बता चुका हूँ। बस अब ये 12,000 यहाँ आ गया तो 12,000 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 तो 1 2 3 5 0 माइनस 390 तो 11960 ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक 11960। योर आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है गाइस, अब करते हैं 227। इसमें क्या निकालना है? बैंक ओवरड्राफ्ट इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अ बैंक ओवरड्राफ्ट इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस क्या आएगा, मतलब दोबारा से हमें ये वाला बैलेंस निकालना है। दिस इज नॉट कैश बैलेंस, दिस इज बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में कितने पैसे होंगे और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर वही पैसे आएंगे जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी हमें जैसे मैंने यहाँ पे करा है BRS से तुम्हें एडजस्टेड बैलेंस निकालना है, देन अमेंडेड कैश बुक। जो वैल्यूज आएंगी वहाँ लिख दोगे। लिखने के बाद तुम्हारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है कि हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस निकालना है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव बैलेंस तुम्हारा यहाँ आएगा। बट तुम्हें इसमें एग्जैक्टली एक सेकंड गाइस, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस बैलेंस। इसमें हमें निकालना है, मैं गलत बोल गया, सॉरी गाइस। हमें निकालना है बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है, और बैलेंस शीट में वैल्यू आती है एडजस्टेड कैश बैलेंस। क्या आती है? एडजस्टेड कैश बैलेंस। सो सेम ऑप्शन, either you can do it by amended cash book or you can do it by BRS, दोनों में से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फटाफट से जल्दी कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट शोज बैलेंस ऑफ दिस ओवरड्राफ्ट, तो BRS हमें दिया हुआ है 715 का नेगेटिव बैलेंस। द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस ऑफ 74। अब बैंक चार्जेस जो होते हैं ये तो हमारा कहाँ पे आता है? अमेंडेड कैश बुक में, यहाँ तो आएगा ही नहीं। देयर आर ऑल्सो अनप्रेजेंटेड चेक, तो फायदा 824 यहाँ से माइनस। लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, नुकसान ऐड हो जाएगा। इन एडिशन बैंक स्टेटमेंट एरनसली इंक्लूड डिविडेंड रिसीव ऑफ 25 बिलोंगिंग टू अनदर कस्टमर। गलती से हमारे अकाउंट में $25 आ गए तो हमारा फायदा, तो 25 यहाँ से माइनस। अब इसका जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं गाइस। तो -715, मैं माइनस लिखता नहीं, बोलता नहीं हूँ, लिखता भी हूँ कैलकुलेटर पे, माइनस प्रेस करके देन 715 माइनस 824 प्लस 337 माइनस 25, तो माई आंसर इज 1227। तो 1227 मेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो 1227 दिस विल बी माई बैलेंस, आंसर डी। जल्दी करते हैं गाइस। 228 करेक्टेड बैंक बैलेंस। अब इसमें हमें करेक्टेड बैंक बैलेंस निकालना है और हमें कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि हमें पहले अमेंडेड बैलेंस ऑफ कैश निकालना पड़ेगा, उससे फिर BRS निकालना पड़ेगा। BRS का हमें ये वाला बैलेंस निकालना है, तो एडजस्टेड कैश बुक से पहले मैं अपना एडजस्टेड बैलेंस निकालूंगा। इस बैलेंस को निकाल के आई विल राइट हेयर, देन इन वैल्यू का इफेक्ट डाल के मैं ये वाली वैल्यू निकाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, वहां से ये चीज़ समझ आ जाएगी। 229 एन ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक हैड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इतना, और हमें निकालना क्या है?
What was the resulting balance in cash book after transactions has been recorded? के कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस क्या आएगा? तो एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस हमें निकालना है, तो सिंपल हम इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 485 क्रेडिट, तो 485 हमारा नुकसान. ड्यूरिंग मतलब नेगेटिव बैलेंस है. ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस. कैश सेल्स हमने की है 1450 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 50. इतनी हमने कैश सेल करी है, तो कैश आया होगा हमें. अब बेसिकली क्या हुआ, हमने ये ट्रांजैक्शंस मिस कर दी लिखनी, तो जिसका जो इफेक्ट आएगा, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमें पता है. देखते हैं पैसे आते हैं तो रिसीट यहाँ आ जाएंगे, पैसे जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, सेम जैसे हमने कैश बुक बनाया था. तो कैश सेल हमारी हुई है 1450, तो 1450 यहाँ आ जाएगा इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स. तो आया तो कैश है ही है ना, चाहे सेल्स टैक्स भी है बट आया तो है, तो 1450. रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 2400 भी हमें आए हैं. पेमेंट टू सप्लायर 1800 लेस 5% कैश डिस्काउंट, तो 1800 इंटू 95 डिवाइड बाई 100, बेसिकली 5% मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा कैश गया है 1710. डिसऑनर्ड चेक्स ऑफ द कस्टमर अमाउंटिंग टू 250, ये हमारा नुकसान हो गया, तो 250 यहाँ आ जाएगा. दोनों चीज़ें मिक्स होंगी. अब डिसऑनर्ड चेक मतलब हमने पहले बैंक में जमा कराया पैसे, हमें लगा पैसे आ गए, लेकिन ये नुकसान हो गया, तो यहाँ से माइनस कर देंगे लॉस. बस अपना बैलेंस निकाल लेते हैं आप. तो दिस इज 2850, सो 2850 माइनस 485 माइनस 1710 माइनस 250, सो माई आंसर इज 405, नहीं सॉरी कुछ गलत करेगा इसमें, 3850 आएगा, 3850. तो 1405 मेरा यहाँ बैलेंस आ रहा है, 1405. सो दिस इज पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, तो मेरा आंसर आ जाएगा बी. ठीक है गाइस, समझ आया? अब आता है 230. करेक्टेड बैंक बैलेंस टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सेम इसमें एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालना है गाइस, ये भी कर सकते हो तुम सेम ऊपर तरीके से लॉजिकली. व्हाट इज द करेक्ट बैंक बैलेंस एज ऑन दिस डेट. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है द फर्म कैश बुक. अब इसमें भी सेम देखो गाइस, लॉजिक रिमेन्स द सेम. तुम्हारे को अमेंडेड कैश बुक बनानी है, इसमें भी अमेंडेड कैश बुक बना के तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा. इस बैलेंस को जब तुम BRS बनाओगे, BRS में एडजस्टेड कैश बैलेंस यहाँ से निकल गया, ये एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी, और ये वाला बैलेंस तुम्हें निकालना है, सेम जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में मैंने कराया था. ठीक है, आगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस. 223. Which of the following is not an unrecorded difference when reconciling balance on cash book to the amount showed in bank statement. तो इसमें कौन सा हमारा ऐसा बैलेंस है जो अनरिकॉर्डेड डिफरेंस है. बेसिकली पॉइंट इज कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी BRS में आती है, अमेंडेड कैश बुक में नहीं आती. विच इज़ नॉट अ अनरिकॉर्डेड डिफरेंस, मतलब लिखना ना लिखना, अगर हम किसी चीज़ को लिखना था नहीं लिखा वो हमारी गलती है. तो अनरिकॉर्डेड डिफरेंस मीन्स कि जो चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी हमें वो नहीं करी, ऐसा कौन सा इसमें से नहीं है. तो इसमें कौन कौन से नहीं होंगे जिसमें हमारी गलती नहीं है, वो तो हमने लिखना ही नहीं था, और वो चीज़ वही होती है जो हमारी BRS में आती है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर तो कैश बुक में आता है, बैंक इंटरेस्ट भी कैश बुक में आता है. अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, मैंने बैंक में जमा कराए पैसे नहीं आए, मेरी मिस्टेक नहीं है, मेरे को तो लिखना ही नहीं था, तो ये तो BRS का पार्ट है, तो C विल बी द आंसर. अब D तुम कहोगे BACS रिसीट, रिसीट मतलब पैसे आए, तो ये कैश बुक में ही आना था, तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी दी आंसर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस. व्हाट वाज द बैलेंस एज शोन इन बैंक स्टेटमेंट एज ऑन दिस डेट. गाइस सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट ये मैं करा देता हूँ. तुम बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन है, ये तो करा दो कम से कम. हमें निकालना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब BRS का हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये वैल्यू निकालनी है. An entity has prepared bank reconciliation by taking the following information. Outstanding lodgement, पैसे जमा कराए थे अभी अकाउंट में नहीं आए, नुकसान, तो 5000 यहाँ पे ऐड होता है. अनप्रेजेंटेड चेक फायदा होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा.
बैंक चार्जेस इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये तो हमारी अमेंडेड कैश बुक में आता है, BRS में तो आता ही नहीं है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, है ना। बैंक चार्जेस में तो हमारी गलती होती है। एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एज पर BRS वॉज 1060, हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस 1060, एडजस्टेड बैलेंस तो 1060। अरे वाह, एडजस्टेड कैश बुक बनानी ही नहीं, यहाँ पे ध्यान देना गाइस, हमें एडजस्टेड कैश बैलेंस दिया हुआ है। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो हमें कैश बुक बना के, जैसा पहले था कैश बुक बना के अमेंडेड बैलेंस निकालना पड़ता, तब हम वैल्यू यहाँ डालते। यहाँ एडजस्टेड कैश बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब सीधा सीधा ये वैल्यू गिवन है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x, उन दोनों का इफेक्ट आ जाएगा 2400, x प्लस 2400 इज इक्वल टू 1060, x इज इक्वल टू 1060 माइनस 2400, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1140 नेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो आंसर विल बी ए। ठीक है गाइस, आई होप सबको BRS के मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गए हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ही लिखना। ठीक है, मैंने मोस्टली कोशिश की है कि तुम्हें सारे तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए। ठीक है गाइस, चलो गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।